हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आपकी जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाली है एमपी बोर्ड एग्ज़ाम, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को आप पढ़ के कर सकते हो एग्ज़ाम में टॉप, यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ये आप लोग पढ़ के देख सकते हो। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो स्टूडेंट सोच लीजिए आप क्वार्टरली एग्जाम में फेल हो चुके हो। इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है और फेमस एजुकेशन पर पढ़ने वाला कमजोर से कमजोर बच्चा बनेगा 2025 बोर्ड का भी टॉपर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो आपको बताऊंगा यहीं से आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आपने सही सुना। आपको टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। तो बूस्टर डोज में आपको चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हो, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो बता रहा हूँ ये रेडी कर लेना है। यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले आपसे क्वेश्चन रेडी करना है। गॉस का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो हर बार बोर्ड एग्जाम त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो, इन एग्जाम में एमपी बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, तो आप लोग इन सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। अभी इनको आप देख लिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा इस बार। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड फाइव क्वेश्चन की अगर बात करूँ स्टूडेंट तो यार जितना इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और त्रैमासिक अर्धवार्षिक में पूछा जाता है। ठीक है, त्रैमासिक के लिए इसको भी रेडी कर लेना है। यहाँ पर अगर छठा क्वेश्चन देखूँ तो यार स्टूडेंट कूलॉम का नियम एकांक आवेश की परिभाषा, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है, हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे कहते हैं एंड इसका सचित्र वर्णन यानी इसके गुण बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपका निकल के आता है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यानी वर्ड जो शब्द है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। बट देख लिया आगे 9वां क्वेश्चन अगर बात करें प्यारे स्टूडेंट तो 9वां भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा विद्युत फ्लक्स, तो ये डाइपोल वाला हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर से ओनली इतने ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। और हाँ, आप नोट करना बिल्कुल ना भूलना है। और आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट दिखा दो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर देख लिए कक्षा 12वीं, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए चैप्टर 2। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है सबसे पहले समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका है विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में आपको संबंध बताना है। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है पराविद्युत किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन आपका आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धरिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। एंड पांचवा क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन आता है गोली चालक की धरिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम कम है इसलिए आपको जल्दी प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपका आता है विद्युत वाहक बलों तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। देखो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही है, लापरवाही नहीं करना है। तो इस चैप्टर से ओनली इतना ही था। अब थर्ड चैप्टर की अगर बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट तो थर्ड चैप्टर से आप कौन कौन से तैयार करोगे देख लीजिए। तो थर्ड चैप्टर से आप बात करें तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेना है, धारा घनत्व की परिभाषा और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो इसको तैयार कर लेना है। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें तो ओम का नियम तथा सीमाएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका टर्मिनल विभवांतर व वोल्ट को परिभाषित कीजिए। और फोर्थ आपका है थर्मिस्टर किसे कहते हैं।
समझाइए। तो ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इन सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर बच्चों ये त्रैमासिक के लिए अर्धवार्षिक में भी आप लोगों को काम आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी। एंड 5 क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम तैयार कर लेना है। एंड 6वां क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपका आता है आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, इसको भी रेडी कर लेना है। एंड 8वां क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, 8वां क्वेश्चन आपका आता है सेलों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में संयोजन, तो इसको भी आपको रेडी कर लेना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 यानी क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 का 1, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। देखो 3 चैप्टर को बता दिया, अब चौथे चैप्टर की बारी है। तो यहाँ पर चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा गणितज्ञ व्याख्या कीजिए, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। एंड सेकंड आपको क्वेश्चन आता है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है आपका लोरेंज बल किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। एंड अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए, तो हर बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। एंड 5 क्वेश्चन है आपका एम्पियर का परिपति नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखिए, तो ये 7वां क्वेश्चन भी आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ त्रैमासिक के लिए रेडी कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आप लोग फेल हो, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन आपका है मैक्सवेल का दक्षिण वृत्तीय कारक पेंच का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन तीनों नियमों को भी आपको रेडी कर लेना है। एंड अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो 5 चैप्टर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ 5 चैप्टर से आपको क्या तैयार करना है, 5 चैप्टर से अगर बात करूँ तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व मिमी सूत्र लिखे, तो इसको आपको रेडी कर लेना है प्यारे स्टूडेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट। एंड फोर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आता है अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय व लोह चुंबकीय पर टिप्पणी लिखना है, मतलब इनमें हमेशा पूछता है इनकी डेफिनेशन वगैरह परिभाषा किसे कहते हैं क्या, तो यही आपको बताना है, ठीक है। इन पर टिप्पणी याद कर लेना तीनों को। एंड 5वां क्वेश्चन स्टूडेंट आपका दिया है निरक्षीय स्थिति व अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या कीजिए, तो स्टूडेंट ये आपका 5 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 6 चैप्टर की, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हो ओनली टाइम पास कर रहे हो, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप चीट बनाना बिल्कुल मत यार, पढ़ना, इन क्वेश्चन को रेडी कर लोगे तो आपको चीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनसे आप टॉप कर लोगे, ठीक है। अब 6 चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो इसको आपको रेडी कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एंड सेकेंड आपका है लेंज का नियम व व्याख्या कीजिए। और आपका थर्ड क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी रेडी कर लेना है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक विमी सूत्र लिखिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम व द्वितीय नियम, दोनों नियम को आपको कर लेना है प्यारे स्टूडेंट। अब बात करते हैं चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मेरा आपका आता है प्रत्यावर्ती व धारा जनित्र का वर्णन करना है। एंड 6th क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, कोई 2 लंबी परिनलिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक, ठीक है, तो इसको भी आपको रेडी कर लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन आता है 2 समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, ठीक है, इसको भी आपको रेडी कर लेना। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी आपका लास्ट चैप्टर इस फिजिक्स से, ठीक है, लास्ट चैप्टर यानी आपकी क्वार्टरली एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि आपकी फिजिक्स खत्म हो गई है, तो इस चैप्टर से मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, देखो ये ए वाला सबसे पहले आपको कार्य सिद्धांत करना है, नेक्स्ट आपको ट्रांसफार्मर और परिणमन अनुपात, और चौथा आपका है डी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा चाहिए, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। एंड सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा में अंतर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो क्या है, इसका वर्णन कीजिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए वी इज इक्वल आई आर एम एस वी आर एम एस कोस थीटा, ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड 5 क्वेश्चन अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो 5 आपका है प्रेरकत्व धैर्यता वाला, ठीक है, प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ किसे कहते हैं, इसमें परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा धारा प्रमाणी धारा मध्य कलांतर वगैरह आपको निकालना है, तो LCR का क्वेश्चन है, ठीक है।
LCR रहता है, मतलब प्रेरकत्व, तो वो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। LCR वगैरह मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको सिखा दूंगा करना, ठीक है सॉल्व। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख लिए, LCR के परिपथ का व्यंजक सिद्ध कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको आपको रेडी कर लेना है। एंड 7 क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो दिष्ट धारा जनित्र क्या है, कार्य प्रणाली को समझाइए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको रेडी कर लेना है स्टूडेंट। तो 7 चैप्टर से आपके 7 क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल वीडियो समझ आया होगा और ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। तो इनको तैयार कर लेना, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पढ़ना है, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को कर दीजिए दोस्तों को शेयर, और प्यारा सा कमेंट दिखा दीजिए। और आपको क्वार्टरली एग्जाम के अगर पेपर कुछ भी होता है, सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।